अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। विगत कक्षासु वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य रचयितुः महाकवि कालिदासस्य जीवनपरिचयं रचनापरिचयं च पठितवन्तः। अनन्तरम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य मङ्गलाचरणं पठितवन्तः। अनन्तरं तृतीयकक्षायां वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कस्य प्रस्तावनां पठितवन्तः। प्रस्तावनानन्तरं सः सूत्रधारः एकतः गच्छति, सः वदति किं तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं मृतः एष राजेव दुष्यन्त सारंगेणातिरंहसा। इत्युक्ते जिस प्रकार से मैं तुम्हारे अपने गीत के राग में इतना तन्मय हो गया या मेरा मन उतना खींच लिया गया, जिस प्रकार से हिरण के द्वारा, तेज दौड़ते हुए हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए। एवं उक्त्वा सूत्रधारस्तु अन्यतः गच्छति, मंचे दुष्यंतस्य प्रवेशः भवति। और इस तरह से मंच पर दुष्यंत का प्रवेश हो जाता है। इतः पूर्वं प्रस्तावना आसीत्, तत्र सूत्रधारः आसीत्, नटी आसीत्, ते गतवन्तः। इदानीं दुष्यन्तस्य प्रवेशः भवति। कः कः अस्ति? दुष्यन्तः अस्ति, पुनः तस्य सारथिः अस्ति, एवं अत्र मंचे एतेषाम् अवलोकनं वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अत्र पश्यतु। अत्र ततः नाम तदनन्तरं नाम सूत्रधारानन्तरं यदा सूत्रधारस्य निर्गमनम् अभवत्, सूत्रधारस्य निर्गमनानन्तरं प्रविशति, प्रवेशं करोति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा, है ना। कीदृशः राजा प्रविशति? मृगानुसारी, एक मृग का पीछा कर रहा है वो। सशर चाप हस्तो, और जिसके हाथ में शर, है ना, बाण, और चाप, धनुष, दोनों जिसके हाथ में है, ऐसे धनुष बाण लिए हुए हाथ में ऐसे राजा किसके साथ प्रवेश करता है? राजा प्रविशति, राजा प्रवेश करता है। केन सह? रथेन, है ना, रथ के साथ राजा प्रवेश करता है। और कौन प्रवेश करता है? सूतश्च, और सूत भी, सूत नाम सारथी, सारथी भी उसमें प्रवेश करता है। अस्तु, अनंतरम सूतः राजानं मृगं च अवलोक्य, अस्माकम् अत्र चित्रं किमस्ति? रथे राजा अस्ति, है ना, पुनः राजा तीव्र वेगेन गच्छन् अस्ति, राज्ञः हस्ते शरः अस्ति, चापः अस्ति, एवं स्वीकृत्य गच्छन् अस्ति। मृगस्य अनुसरणं करोति सः, अग्रे अग्रे मृगः, पृष्ठपृष्ठे राज्ञः रथः अस्ति। एवं चित्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि सूतः अग्रे रथं चालयति खलु, तर्हि रथं चालयति, एकवारं सः मृगं पश्यति, द्वितीयवारं पुनः पृष्ठे राजानं पश्यति, मृगं पश्यति, राजानं पश्यति। एवं उभयोः अवलोक्य वदति किम्? आयुष्मन्, हे राजन्, आयुः अस्ति अस्य इति आयुष्मान् संबोधन एक वचने आयुष्मन् अर्थात हे राजन् इति उक्त्वा अत्र एकम् अत्र पद्यम् उच्यते। कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि
पश्यामीव पिनाकिनम्। पुनः एकवारं पश्यतु। किं कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्यकारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। किं कृष्णसारे, कृष्णसारे इत्युक्ते किं मृगे, मृग पर, पुनः अधिज्य कार्मुके त्वयि, अर्थात जिसने बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ा लिया है, ऐसे त्वयि तुम पर, चक्षु ददत अपनी आंख देता हुआ, अर्थात तुम दोनों को देखता हुआ, आंखों को लगाता हुआ वह सूत कहता है, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकीनम पश्यामि, ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात मृग का अनुसरण करने वाले पिनाकीनम, है ना, पिनाकिनम इव पश्यामि। पिनाकी पश्यतु, एषः पिनाकी, पिनाकः अस्त्र अस्य इति पिनाकी। पिनाक शिव के धनुष का नाम पिनाक था। तो जैसे शिव अपने पिनाक को लेकर करके किसी मृग का अनुसरण करते हैं, और वो जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल हे राजन अभी आप बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हो, मुझे साक्षात, है ना, साक्षात शिव की तरह मैं आपको यहां देख पा रहा हूं। इति अत्र अनुष्टुप छंदः अस्ति। 32 अक्षर होते हैं। चत्वारि चरणानि भवन्ति, है ना, प्रथम चरणे अपि 8 वर्णाः, द्वितीय चरणे 8, तृतीय चरणे 8, चतुर्थे चरणे च 8 एवं आहत्य 32 वर्णाः भवन्ति। श्लोकश्रेष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोः ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः इति। अर्थात यत्र सर्वत्र पंचमं वर्णं भवति लघुः, षष्ठः भवति गुरोः, यत्र द्विचतुष्पादयोः सप्तमं दीर्घम, दूसरे और चौथे पाद में जहां सातवां अक्षर दीर्घ होता है, और अन्ययोः ह्रस्वम्, और उसके अतिरिक्त प्रथम तृतीययोः यत्र ह्रस्वं भवति तद्भवति अनुष्टुप् छंद। पश्यतु, इदानीम् अहं छन्दसां ज्ञानं न कारयिष्यामि मध्ये, यतोहि इदानीं अस्माकं कृते व्यवधानं भविष्यति। अस्माकं छन्दसः कक्षा पृथक् अस्ति, इत्युक्ते यदि भवन्तः इच्छन्ति छन्द पठितुं तर्हि तत् मम कृते एक वाट्सअप करोतु, अनन्तरं अहं प्रेषयिष्यामि भवतां कृते छन्दज्ञानम्। एकः छात्रः वाट्सअप कृतवान्, अद्य मध्ये समयः मिलिष्यति, अहं तत्र भवतां कृते कर्तुं शक्नोमि। अथवा भवन्तः अपि यूट्यूब चैनल मध्ये गत्वा सम्यक् रूपेण पठन्तु, तत्र सम्यक् रूपेण तत्र प्रतिपादितवान् कथं कथम् अत्र अस्माकं छन्दः भवति। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि जाधिज्यकारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। अन्वयं पश्यामः एकवारं। कृष्णसारे अधिज्य कारमुके च त्वयि, मृग पर, है ना, कृष्णसारे इत्युक्ते मृग पर, अधिज्य कारमुके प्रत्यंचारूढ़ धनुषि च त्वयि, अर्थात दुष्यन्ते, है ना, दुष्यन्ते च चक्षुः ददत्, चक्षुः नाम लोचनम, ददत् इत्युक्ते निक्षिपन, छोड़ देता हुआ, अहम सूतः मृगानुसारिणम, मृग रूप धर, दक्षानुसारिणम, भगवान शिव ने जब दक्ष मृग का रूप लेकर के भाग रहे थे, तब अपने पिनाकी से उसका शिकार किया था। तरी मृग रूप धर दक्षानुसारिणम साक्षात, है ना, प्रत्यक्षम पिनाकिनम शिवम, पिनाकी हस्तम यस्य सह पिनाकिनम शिवम पश्यामि इव अवलोकयामि इति। एवं अत्र
सूतः भगवतः शिवस्य उत्प्रेक्षां करोति साक्षात्, है ना, कथम अस्ति अत्र भवान तथा अवलोक्यते यथा साक्षात् पिनाकी शिव। अत्र उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते। अग्रे राजा सूत दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। अनेन अमुना सारंगेण, इस सारंग के द्वारा, सारंग इत्युक्ते हिरण, इस हिरण के द्वारा वयम दूरम आकृष्टाः, हम बहुत दूर ले आए गए हैं, अर्थात हम बहुत दूर चले आ गए। अयम पुनरिदानीमपि, और ये इतना तेज दौड़ रहा है, इतना तेज दौड़ रहा है कि इति उक्त्वा अत्र मृगस्य, है ना, शीघ्र धावनस्य वर्णनम अत्र भवत् अस्ति। कश्चित् मृगः कथं शीघ्रं धावति तस्य वर्णनम अत्र वर्णितम् अस्ति। अत्र श्रद्धरा छन्दः अस्ति। ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः। पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायम्। दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा। पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति इति। पश्यतु अत्र कीदृशं वर्णनम् अस्ति। पश्यतु एकमेकं तत्र ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः। एकवारं हम हिंदी अर्थमपि वदामि, संस्कृतार्थमपि वदिष्यामि, सावधानेन अत्र भवन्तः पश्यन्तु। अन्वयेन पश्यतु, अनुपतति स्यन्दने मुहुः बद्धदृष्टि, अनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः। अनुपतति पीछे पीछे आते हुए, स्यन्दने, स्यन्दन नाम रथ, रथ पर, बद्ध दृष्टि ही, जिसने अपनी आंखें घड़ा करके रखी हैं, है ना, ऐसे ये हिरण है। अत्र वैसा दौड़ता हुआ हिरण तो नहीं बताया आपको, परंतु एक हिरण है ऐसे जिसने पीछे गुम करके अपने पीछे आने वाले रथ पर अपनी दृष्टि टिका के रखी है, जिससे वो कैसा लग रहा है। ग्रीवा भंगाभिरामम, मुहुः ग्रीवा भंगाभिरामम, अर्थात बार बार ग्रीवा भंग, ग्रीवा इसको बोलते हैं, गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, तो हिरण की गर्दन ऐसे होती है। ग्रीवा भंगाभिरामम, अर्थात हिरण जब पीछे मुड़ करके देखता है, जैसे ये दिख रहा है, और थोड़ा सा पीछे की ओर देखेगा तो वो बिल्कुल अभिरामम, है ना, अर्थात गर्दन को मोड़ने के कारण बड़ी सुंदरता पूर्वक दिखाई दे रहा है। ऐसे बद्ध दृष्टि, एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ वह शरपतन भयात भूयसा, शरपतन भयात अर्थात कहीं शर माने बाण गिर न जाए, है ना, इसके डर से, बाण लग न जाए इसके भय से, भूयसा अत्यधिक रूप से, पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट, ये पश्चार्ध कहलाता है हिरण का, और ये पूर्वकाय। पश्चार्धेन प्रविष्ट अर्थात अपने पिछले आधे भाग से पूर्वकायम प्रविष्ट, शरीर के अगले भाग में जो प्रविष्ट हो गया है, अर्थात प्रविष्ट होता हुआ। बद्ध दृष्टि ही ऐसा, और शरपतन भयात बाण के गिरने के डर से, बाण लग जाने के डर से, भूयसा अत्यधिक रूप से, है ना, पश्चार्धेन प्रविष्ट, पश्चार्धेन पूर्वकायम प्रविष्ट, अपने शरीर के पिछले भाग से शरीर के आगे भाग में जैसे बिल्कुल प्रवेश कर रहा हो, ऐसा वर्णन यहां पर हिरण का किया गया है। पुनः और कैसा था वो हिरण।
दर्भैरर्धावलीधैः श्रम विवृत मुख भ्रंश भी कीर्ण वर्त्मा। तीसरा दृष्टि बता रहे हैं यहाँ पर हिरण कैसा दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं दर्भैरर्धावलीधैः श्रम विवृत मुख भ्रंश भी अर्धावलीधैः दर्भैः कीर्ण वर्त्मा। हुआ क्या, वहां हिरण कहीं खड़े होकर के घास को खा रहा था, आराम से अपनी घास खा रहा था, और घास को खाते खाते अचानक रथ के गड़गड़ की आवाज आई तो उसको पता चला कि यार कोई मारने वाला है। तो उसको समझ करके तुरंत वो दौड़ना प्रारंभ किया। तो दौड़ने से श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, श्रम के कारण विवृत मुख के खुलने से मुख भ्रंश, मुख से गिरी हुई है ना, अर्धावलीढई जिसको आधा अधूरा जिसको चबाया था, ऐसे दर्भई ही, दर्भ जो है अर्थात घास फूस जो थी उससे कीर्ण वर्तमाह अर्थात जिसका मार्ग व्याप्त हो चुका है, ऐसा वह मृग। मृग का मार्ग कैसा हो चुका था, जहां पर घास गिरी हुई थी, कैसी घास, अर्धावली रही, आधी अधूरी जिसने घास खाई थी, ऐसे घास से है ना, ऐसी दर्भ से जिसका मार्ग व्याप्त था। कैसी थी वो दर्भ, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, श्रम के कारण, क्योंकि वो दौड़ रहा था, तेज दौड़ रहा था, तो अत्यधिक तेज दौड़ने के कारण खुले हुए मुख से जो गिर चुकी थी, ऐसी अर्धावलीढई ही दर्भई ही, आधी अधूरी चबाई गई उस दर्भ से कीर्ण वर्तमा जिसका मार्ग व्याप्त था, ऐसा वह मृग। पश्य ऐसे इस मृग को देखो, उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम स्तोकम ऊर्व्याम प्रयाति, है ना, अर्थात उदग्र प्लुतत्वात् बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाने के कारण, उदग्र प्लुतत्वात् है ना, बहुत ऊंचे वेग से बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारने के कारण, वियति बहुतरम, वियति माने आकाश में तो वो ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऊर्व्याम स्तोकम और पृथ्वी पर वो कम नजर आ रहा है। ऐसा ऐसे इस ऐसे हिरण को जा रहा है, ऐसे हिरण को तुम यहां पर देख सकते हो। राजा कह रहा है ना, उदग्र प्लुतत्वा बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारने के कारण ये जो हिरण है वो वियति बहुतरम, वियति नाम आकाश में, बहुतरम अत्यधिक ज्यादा रूप में दिखाई दे रहा है, ऊर्व्याम स्तोकम और यह पृथ्वी पर बहुत कम भाग रहा है, बहुत कम चल रहा है, इति पश्य, हे सूत तुम इसको देखो। इसमें महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के मुख से एक हिरण के दौड़ने का बहुत सुंदर वर्णन किया है ना, कैसा, अनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि, है ना, पीछे आते हुए रथ पर जिसकी दृष्टि जमी हुई है, मुहुहु ग्रीवा भंगाभिरामम, है ना, पीछे बार बार गर्दन घुमाने के कारण एक अच्छा सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है वो मृग। लेकिन मृग की स्थिति कैसी हुई हो रही है, शर पतन भयात, है ना, अर्थात शर बाण के गिर जाने के कारण, बाण के लग जाने के कारण, भूयसा पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्ट, अत्यधिक रूप से पिछला वाला भाग जो है उसके आगे वाले भाग में जहां प्रवेश कर गया हो, ऐसे, और श्रम विवृत मुख भ्रंश भी दर अर्धावलीधई दर्भई, श्रम के कारण खुले हुए मुख से गिरी हुई आधी अधूरी चबाई हुई दर्भ के द्वारा कीर्ण वर्तमा जिसका मार्ग व्याप्त हो चुका है, ऐसे उदग्र प्लुतत्वात् बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारने के कारण, वियति बहुतरम आकाश में तो बहुत ज्यादा, ऊर्व्याम स्तोकम और पृथ्वी पर बहुत कम जा रहा है, ऐसे प्रयाति मने जा रहा है, ऐसे पश्य ऐसे इस हिरण को, है ना, अभिरामम हिरण ऐसे ग्रीवा भंगाभिरामम
मृगम पश्य, ऐसे मृग को देखो। इति अत्र राजा वदति। अत्र संस्कृतस्यापि व्याख्यां वयं कुर्मः। राजा सूतम् उद्दिश्य वदति यत् वयम् अमुना मृगेण बहु दूरम् आकृष्टाः। अयं च मृगः स्वीयां ग्रीवां परावृत्य पश्चात् आपतति रथे, है ना, अनुपतति नाम पश्चात धावमाने, पश्चात आगम्यमाने, स्यंदरे नाम रथे, ग्रीवा भंगाभिरामम, है ना, ग्रीवा भंगाभिरामम, कंध कंधरा परावर्तन सुंदरम इति मुहुः पुनः पुनः पुण्येन बद्ध दृष्टिः दत्तचक्षुः शरपतन भयात् बाणपतन त्रासात् भूयसा अत्यधिक रूपेण पूर्वकायं पूर्वशरीरं प्रविष्टः इति। श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः, श्रम विवृत नाम आयासोन्मुक्त मुख पतद्भिः, अर्धावलीढैः, अर्ध जग्धैः, आधा अधूरा चबाया हुआ जिसको, दर्भैः नाम कुशांकुरैः, कीर्णवर्त्मा व्याप्त मार्गः, उदग्र प्लुतत्वात्, ऐसा वह मृग, उदग्र प्लुतत्वात् उत्कट प्लवनात्, अत्यधिक प्लवनात्, वियति नाम आकाशे बहुतरम अधिकम, ऊर्व्यां भूमौ च स्तोकम अल्पम प्रयाति गच्छति इति पश्य। हे सूतः भवान् पश्य एवं अस्ति। एवं अत्र व्याख्यानं वयं दृष्टवन्तः अस्य श्लोकस्य। अस्मिन् स्रग्धरा छन्दः, है ना, वस्तुतः स्रग्धरा छन्दः अस्ति, यस्य लक्षणमस्ति मृब्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम् इति। अस्तु, अत्र किं वयं स्वभावोक्ति अलङ्कारः अस्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। कश्चित् भीतः मृगः यदि धावति तर्हि तस्य साक्षात् स्वाभाविकं वर्णनम् अत्र कविना कृतमस्ति। सविस्मयं, राजा एव सविस्मयं, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, तद एष कथम अनुपतत एव मे प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृतः। सः सूतं पृच्छति, हे सूत, अनुपतत में पीछे आते आते आने वाले मेरे द्वारा अचानक ये प्रयत्न प्रेक्षणीयः संवृत्तः, बहुत ध्यान से देखने योग्य कैसे हो गया, अर्थात बिल्कुल जो पास पे था मृग अचानक मेरे से दूर कैसे हो गया, है ना। कथम अनुपतत में पीछे आने वाले मेरे एषः नाम मृगः प्रयत्न प्रेक्षणीयः कथम संवृत्तः, बड़ी कठिनाई के द्वारा देखा जाने योग्य कैसे हो गया इति। सूतः वदति, आयुष्मन्, हे राजन, उद्घातिनी भूमि ही इति, यह भूमि जो है वो उद्घातिनी है, ऊंची नीची है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है ये भूमि थोड़ी सी। अतः मया रश्मि संयमनात् रथस्य मंदीकृतो वेगः, रश्मि माने लगाम को, संयमनात् खींच लेने के कारण, रथस्य वेगः मंदीकृतः, मैंने थोड़ा रथ का वेग थोड़ा कम कर लिया। तेन एष मृग विप्रकष्टांतरः संवृत्तः, इस कारण से, है ना, एष मृगः, यह मृग जो है, विप्रकृष्टांतरः संवृत्तः, अत्यंत दूर अंतर वाला हो गया। संप्रति समदेशवर्तिनः, है ना, संप्रति समदेशवर्तिनः ते न दुरासदो भविष्यति, लेकिन अब हम समदेशवर्ती हो चुके हैं, अब ते दुरासदो न भविष्यति, अब तुम्हारे लिए बहुत दूर नहीं होगा यह मृग, बहुत जल्दी अब समतल जमीन आ चुकी है, बीच में उबड़ खाबड़ जमीन आने के कारण मैंने रथ को थोड़ा कम कर दिया था, रथ के वेग को थोड़ा कम कर दिया था। अब समदेशवर्ती स्थान है, भूमि समदेशवर्ती अस्ति,
अतः न दुरासदो भविष्यति, तुम्हारे लिए अब ज्यादा दूर नहीं होगा। राजा कहता है तेन ही मुच्चन्ताम अभीशवः, तो फिर छोड़ दीजिए, अभीशव नाम है लगाम, लगाम को छोड़ दीजिएगा, आराम से जितना तेज दौड़ सकते हैं घोड़े उनको दौड़ने दीजिएगा। सूतः यदा ज्ञापयति आयुष्मन, जैसी आप आज्ञा देते हैं, रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का निरूपण करता किया जा रहा है। आयुष्मन पश्य पश्य, हे राजन अब आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। क्या अत्र वर्णनम अस्ति, कि अब इसका रथ जो है वो कैसे दौड़ रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है। अत्र रथ जवस्य है ना, रथ के वेग का बहुत सुंदर वर्णन यहां पर किया गया। आयुष्मन हे राजन पश्य पश्य, देखो अब देखो, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा, आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया, धावन्त्यमि मृगजवाक्षयमेव रथ्या इति, है ना। अत्र वसंत तिलका छन्दः अस्ति, उक्ता वसंत तिलका तब जगौगः इति अत्र लक्षणम् अस्ति। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया, निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः, आत्मोत्थतैरपि रजोभिरलंघनीया, धावन्त्यमि मृगजवाक्षयमेव रथ्या। अन्वयं पश्यामः वयं, किमस्ति अत्र, है ना, रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मिषु मुक्तेषु अर्थात रश्मि रस्सियां लगाम को मुक्तेषु छोड़ देने पर, है ना, अमी रथ्याः, अमी अमी रथ्याः, ये अश्व जो हैं वे मृग जवाक्ष मृग जवाक्षमया मृग जव अक्षमया इव, मृग जव अक्षमया इव, मृग के वेग को सहन न करने के कारण धावंती, तेज रूप से दौड़ रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत सुंदर वर्णन किया गया। सूत कहते हैं कि रश्मिषु मुक्तेषु, मैंने अपनी रश्मि नाम रस्सी नाम लगाम को मुक्त कर देने पर, अमी मने ये, है ना, रथ्याः ये घोड़े, रथ्या नाम अश्वाः, मृग जव अक्षमया इव, मृग के वेग को सहन न करने के कारण, अरे एक मृग होकर के हमसे तेज दौड़ रहा है, नहीं हम तेज दौड़ेंगे। इति मृग जव अक्षमया इव, मृग के वेग को सहन न करने के कारण धावंती, तेज रूप से दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? रथ्याः, अमी रथ्याः, ये अश्व, ये घोड़े। इति कैसे दौड़ रहे हैं देखिएगा, उसके अलग अलग यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं। कीदृशाः, तो सबसे पहले निरायत पूर्वकायाः, है ना, निरायत पूर्वकायाः, जिसका पूर्व भाग अत्यधिक रूप से विस्तृत रूप से पार हो गया हो, अर्थात जिनके शरीर का पूर्व भाग जो है वो अत्यधिक निरायत हो चुका है, लंबा चौड़ा हो चुका है। देखो ये जब रथ दौड़ता है ना, तो इसका यह पूर्व भाग जो है वो बहुत फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो निरायत पूर्वकायाः रथ्याः, पहला विशेषण। और कैसे हैं वे अश्व, तो बताते हैं निष्कंप चामर शिखाः, है ना, रथ के ऊपर एक शिखा, अश्व के ऊपर एक शिखा होती है, तो वो शिखा निष्कंप चामर, है ना, मस्तक पर बंधी हुई, जिसको अपन शिखा बोलते हैं, कलंगी भी बोलते हैं। ऐसे कलंगी या चोटी के अग्रभाग कैसे हो गए? निश्चल हो गए, बिल्कुल एकदम लगातार। कोई तेज दौड़ता है ना तो एकदम निष्कंप हो जाती है,
वो कलंगी। तो ऐसे निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्व कर्णा, और जिसके कर्ण भी, जिसके दोनों कान खड़े तथा बिल्कुल निभृत हो चुके हैं, निश्चल हो चुके हैं, ऐसे ऐसा वह रथ आत्मोद्धतैरपि रजोभिर अलंघनीया, खुद के द्वारा उड़ाई गई, अपने द्वारा स्वयं के द्वारा उड़ाई गई भी रजोभी ही नाम अर्थात धूल से, है ना, धूल से अलंघनीय, जो उल्लंघनीय नहीं है, खुद के द्वारा उड़ाई गई रज के द्वारा भी जो उल्लंघनीय नहीं है, ऐसे अमीरथ्या, ऐसे ये अश्व, है ना, मृग जवा क्षमया इव, मृग के वेग को मानो नहीं सहन कर रहे हैं, इस कारण से तेज दौड़ रहे हैं। सूत कह रहा है कि आपके आदेशानुसार मैंने इनके सभी लगाम को छोड़ दिया है और अब आराम से खूब तेज दौड़ रहे हैं, इतने तेज दौड़ रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि ये मृग के वेग को सहन नहीं करने के कारण दौड़ रहे हैं। तो यत्र संभावना भवति तत्र उत्प्रेक्षालंकारो भवति, अत्रापि उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते। राजा वदति सत्यम, बिल्कुल सही कह रहे हो, अतिथ्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः, अर्थात वाजी माने ये घोड़े जो हैं वो अतिथ्य अर्थात अतिक्रमण कर रहे हैं, इसका हरितो हरिश्च वर्तन्ते, सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसे ये अश्व तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। पुनः एकं श्लोकम् उक्त्वा अत्र तस्य वर्णनं करोति। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलताम्, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव यतत्, प्रकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयोः, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात् इति। अत्र रथजवस्य संदर्भः किमस्ति, प्रसंगः किमस्ति, अत्र रथजवस्य वर्णनं, रथवेगस्य वर्णनम अस्ति। इतना तेज रूप से दौड़ रहा था रथ कि अत्र रथजवात्, रथ के अत्यंत वेग होने से आलोके सूक्ष्मम तत्सहसा विपुलताम व्रजति, आलोके अर्थात देखने में जो सूक्ष्म, ध्यान से देखना, कोई चीज बहुत तेज दौड़ रही है उसमें आप किस तरह से वर्णन कर सकते हैं, बहुत सुंदर। मान लीजिए बहुत ट्रेन, फास्ट चलने वाली ट्रेन में आप बैठे हुए हो और उस समय आपका वर्णन किया जाए तो वो वर्णन इसी तरह का आएगा। जो चीज आलोके देखने में सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म थी, सहसा तद विपुलताम व्रजति, वो चीज बहुत जल्दी बड़ी हो जाती, क्योंकि वो बहुत दूर थे पहले, अपन दूर होने के कारण वो बहुत छोटी दिखाई दे रही थी, और अचानक हमारा वेग इतना तेज है कि हम उसके पास आ गए, तो विपुलताम व्रजति, विपुलता माने बड़ेपन को प्राप्त हो जाती है। यदर्धे विच्छिन्नम भवति कृत संधानमिव तत्, और कहते हैं कि यद अर्धे विच्छिन्नम, जो चीज बीच में छोटी छोटी, है ना, कटी हुई दिखाई दे रही थी, विच्छिन्नम माने बीच बीच में कटी हुई सी लग रही थी, तद वस्तु कृत संधानम इव, मानो जोड़ दी गई हो, उनको बराबर कर दी गई हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी। और यत् प्रकृत्या वक्रम ततपि नयनयोः समरेखम भवति, और जो प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से ही वक्रम टेढ़ी होती हो वस्तु, तद वस्तु अपि नयनयोः इस नेत्र के लिए समरेखम, समरेख से एकदम समान रेखा सीधी जैसी हो जाती है। क्षण और न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्, इस रथ के वेग के कारण क्षणमपि, है ना, क्षण भर भी, किंचित कोई वस्तु, न में दूरे, कोई वस्तु न मेरे लिए दूर है, मुझसे न तो दूरी है, न पार्श्वे, और न ही कोई वस्तु मेरे लिए पास में।
जो पास है वो दूर सी लगती है, और जो बिल्कुल दूर है वो एकदम पास सी आने लग गई। अर्थात रथ का वेग इतना है, बहुत अच्छा रथ दौड़ रहा है, इस रथ के वेग से कोई भी चीज मेरे लिए अब दूर नहीं है। एवं अत्र रथ वेगस्य वर्णनम विहितम अस्ति। सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम, है ना, ऐसा कह करके व्यापाद्यमानम एनम पश्य, है ना, इत्युक्ते ये बिल्कुल बस मरा। अब ऐसा कहकर के राजा उस मृग पर शर संधान कर ही रहा था। व्यापाद्यमानम एनम पश्य, देखो ये व्यापाद्यमानम, इसको मैं मार ही रहा हूं, ऐसा कहकर के इति शर संधानम नाटयति, अर्थात मानो शर संधान कर रहे हो उसका एक्शन करके, और उसको बिल्कुल मार ही रहे थे, मारने ही वाले थे। कि क्या होता है अग्रे किम भविष्यति इति वयम अग्रिम कक्षायां गच्छामः। अद्य एतावदेव केवलं दुष्यन्तस्य मृगया वर्णनम आसीत्। एक दुष्यंत जो है वो कैसे शिकार के लिए जाते हैं और उनके साथ क्या क्या स्थितियां घटती है, उसका वर्णन आज हमने इस कक्षा में देखा। अयं द्रक्ष्यामः। अद्य एतावत् पर्यन्तमेव। सर्वेभ्यः नमस्ते।